नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आप बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मीराबाई की पद व्याख्या श्रृंखला के 3 भाग आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ, आपने पढ़ लिए हैं। अब चौथा पद है जिसका मूल पद का वाचन मैं आपके सामने रखूँगा, तत्पश्चात उसकी व्याख्या प्रस्तुत होगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद विशेष पर आपने को फोकस करना है। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाए परूं मैं चेरी तेरी हो, प्रेम भक्ति को पेडो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जल बल भई भसम की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। यहाँ पर मीराबाई की भक्ति सगुण भाव की है। कृष्ण उनके इष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर योगी के माध्यम से वो अपनी बात कहती है। और ये एक संदर्भ ये भी आता है कि जब मीराबाई 4-5 वर्ष की थी तो उस समय उनके घर एक साधु आता है और वो शालिग्राम यानी कि कृष्ण की मूर्ति उसके पास में है। और जब वो 1-2 दिन रुकने के बाद चला जाता है तो उस मूर्ति को देखकर मीराबाई इतनी प्रभावित हुई कि वो मूर्ति अपने पास रखना चाहती है, परंतु परिवार वालों ने कहा कि नहीं, साधु की मूर्ति है तो उनके साथ ही जाने दीजिए। और मीराबाई निरंतर रुदन करती है। 3-4 दिन तक जब उसके पास उसके साथ ये स्थिति बनी रहती है, साधु को एहसास होता है और वापस आते हैं और वो जब देखते हैं तो मीरा की वही स्थिति है, सजल नेत्र हैं और वो निराश है। जैसे ही मूर्ति को पाती है उत्साहित हो जाती है, जैसे कि कोई भक्त को भगवान मिल गया हो, कोई बिछड़े हुए बच्चे को माँ पिता मिल गए हों। ठीक उसी तरह से मीराबाई का उस समय का रूप था वो देखने को मिलता है। यहाँ पर वही लगभग स्थिति है मिली जुली कि वो अपने कृष्ण को कहती है कि मत जाइए मुझे छोड़कर, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, चेरी मीन दासी। और ये जो प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति का मतलब दाम्पत्य भक्ति या माधुर्य भक्ति है। इसका जो रास्ता है वो बिल्कुल एकदम अलग ही है। और जब आप जा रहे हैं, विरह भाव उत्पन्न होगा तो हमें भी बता दीजिए कि हम क्या करेंगे। एलमनी रास्ता, क्या मैं अगर चंदन की चिता बनाऊं तो क्या आप जा रहे हैं तो उसके पश्चात मैं भी ये सुगंधित पदार्थों से मिश्रित लकड़ियों से एक चिता बना लूं और उस पर बैठकर ये हिंदू जो समाज है, धर्म है, उसमें अंतिम संस्कार होता है जिसमें शमशान में चिता बनाई जाती है लकड़ियों की और उसमें जो शव है उसको जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो कहते हैं कि ये सब तैयार है, आप अपने हाथ से इसका अंतिम संस्कार करें। यानी कि भक्त है वो अपने भगवान को यहाँ तक भी कह रहे हैं कि आपके बिना मेरा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। जल बल बही भसम की ढेरी, अपने अंग लगा जा। और उसके बाद में शायद हो सकता है कि आप इस भौतिक शरीर में मुझे दर्शन न दें तो शव के बाद जो ख़त्म हो जाती स्थिति, राख बन जाती है, तो उसी को कम से कम आप अपने शरीर पर लगा सकते हैं ताकि मुझे वहाँ से भी शांति मिले कि हाँ, मुझे अपना भगवान मिल गया। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। और अपने कृष्ण को कहती है कि जोत में जोत मिला जाने का मतलब है आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो जाना। तो यहाँ पर जोत में जोत है, उसमें
दो बार यहाँ पर है, शब्द है, परंतु अर्थ एक ही है। जल बल है, यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है, अनुप्रास भी है और दाम्पत्य भक्ति है। बीच में एक तरह से निर्गुण का रूप भी सामने आता है। तो ये रस की यदि बात करें तो भक्ति रस इसमें से अवतरित हुआ है। राजस्थानी भाषा है और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। करुणा का भाव भी इसमें समाहित है। इस तरह से ये पद्य की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत थी।